और आज चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 नए आपराधिक कानूनों को राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के जरिए देश का न्यायिक तंत्र सशक्त बनेगा। गरीब, कमजोर व्यक्ति कानून के नाम से डरता था। जहां तक संभव होता था वो कोर्ट, कचहरी और थाने में कदम रखने से डरता था। अब भारतीय न्याय संहिता समाज के इस मनोविज्ञान को बदलने का काम करेगी। उसे भरोसा होगा कि देश का कानून समानता की, इक्वालिटी की गारंटी है। यही सच्चा सामाजिक न्याय है, जिसका भरोसा हमारे संविधान में दिलाया गया है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 160 साल पहले बने ये कानून अंग्रेजों के हित के लिए बने थे। शाह ने कहा कि इन कानूनों में आतंकवाद को भी परिभाषित किया गया है। आतंकवाद और संगठित अपराध की अब तक कोई व्याख्या नहीं थी, जिसका आतंकवादियों को फायदा होता था। आतंकवाद और संगठित अपराध को व्याख्याहित किया गया है। हर एफआईआर रजिस्टर करने वाले नागरिक को 90 दिन में पुलिस को प्रोग्रेस रिपोर्ट कंपलसरी कर दिया गया है। ई-एफआईआर और 0 एफआईआर के माध्यम से आपको एफआईआर कराने के लिए थाने पर जाने की जरूरत नहीं है। ई-साक्ष्य पोर्टल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का पोर्टल और एफएसएल, कई सारे पोर्टल और डेटाबेस को इस कानून के साथ जोड़ा गया है और आने वाले 6 माह के अंदर ही 1 क्लिक ऑल डेटाबेस इसको हम लागू कर देंगे। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS के माध्यम से पुलिस, न्यायपालिका, फोरेंसिक, प्रोसिक्यूशन और जेल, ये सब के अंदर एक ई वार्ता की सुविधा चंडीगढ़ में समाप्त हो गई है। और अब खबर भारत चीन संबंधों से जुड़ी हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत चीन संबंधों के बारे में सदन को बताया। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको पूरा उनका बयान सुनवाते हैं। I rise to apprise the House of some recent developments in the India-China border areas and their implications for our overall bilateral relations. The House is aware that our ties have been abnormal since 2020, when peace and tranquility in the border areas were disturbed as a result of Chinese actions. Recent developments that reflect our continuous diplomatic engagement since then have set our ties in the direction of some improvement. India and China have held talks for multiple decades to resolve the boundary issue. While there is a line of actual control, LAC, it does not have a common understanding in some areas. We remain committed to engaging with China through bilateral discussions to arrive at a fair, reasonable, and mutually acceptable framework for a boundary settlement.